हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है कि जसवंता अपने कुछ पैसे लेने आ जाता है लगान के सुखवीर के पास। तो सुखवीर अपनी पत्नी से कहता है कि पैसे ला के दे दो, जसवंता को देने हैं। अब सुखवीर की पत्नी झाड़ू लगा रही होती है, तो वो कहती है कि वो जो पैसे रखे हैं वो कंबल के लिए रखे हैं। अब पूस का महीना है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो कंबल की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो सुखवीर कहता है, अरे कंबल के लिए कोई और बंदोबस्त कर लेंगे, पहले इसको पैसे तो दे दो, और नहीं तो ये गाली देना शुरू कर देगा, यहाँ पे बेइज्जती करेगा, शोर शराबा मचाएगा, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सुखवीर की पत्नी कहती है कि इससे अच्छा तो और मजदूरी कर लो, क्योंकि जो खेती में आता है वो सब ऐसे ही चला जाता है, और एक एक पैसा करके हमने ये रुपए बचाए थे जिससे कि सर्दी में कंबल ला सकें। अब ये पैसे इसको दे दोगे, अब कंबल किस चीज़ का आएगा। और कहते हो कि बंदोबस्त कर लेंगे, क्या बंदोबस्त कर लोगे। बड़बड़ाती हुई उसकी पत्नी चली जाती है और जाके अलमारी से पैसे लेकर के आ जाती है और सुखवीर को दे देती है। सुखवीर उन पैसों को ले जा करके जसवंता को दे देता है और सोचता है कि सर से बला टली, और अगर मैं पैसे नहीं देता तो न जाने क्या मुसीबत आ जाती। अब अगले दिन जसवंता अपने खेत पे चले जाता है, तो एक उसके पास, जसवंता के पास कुत्ता होता है जिसका नाम होता है जबरा। तो रात का समय है। अब रात में जसवंता अपनी फसल की रखवाली करने के लिए वहाँ पे एक टांड बना करके उस टांड के ऊपर से खेत की रखवाली करता है। रात में सर्दी बहुत ज़्यादा है, जसवंता को सर्दी बहुत ज़्यादा लग सुखवीर को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, और सुखवीर किसी तरह से रात काटने का प्रयास करता है। हवा बहुत ठंडी चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। अब जसवंता के पास, सॉरी, सुखवीर के पास कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं होता जिससे कि ओढ़ करके वो गर्मी ले सके। अब जो जबरा है वो जबरा को भी ऊपर टाट पे चढ़ा लेता है और दोनों बैठे रहते हैं। अब सुखवीर जबरा से कहता है कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था, तू घर पे रहता, कम से कम पुराल के अंदर तो घुसा तो रहता। अब यहाँ पुराल भी नहीं है और मेरे पीछे से भगा जैसे कि मैं वहाँ पे दावत खाने जा रहा हूँ। अब मर सर्दी में। तो जो जसवंत का कुत्ता है वो कूं कूं करने लग जाता है, जैसे कि कह रहा है कि मैं सब कुछ समझ गया और मेरे से गलती होगी, मैं कल नहीं आऊँगा। तो जसवंता उससे कहता है, ठीक है, आज किसी तरह यहाँ पर रात गुजार ले और कल वहीं पे पुराल में रहना, या फिर मैं पुराल यहाँ लेकर के आ जाऊँगा, तू मेरे पास ही रहना। तो इस तरह से वो अपने कुत्ते जबरा से बातें करने लग जाता है। अब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो सुखवीर क्या करता है, अब सोचता है कि सर्दी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। पास में एक बाग है, उस बाग में पतझड़ का जो पत्ते झड़े हुए हैं वो पत्तों का काफ़ी ढेर है वहाँ पे। अब सुखवीर को ख्याल आता है कि उस बाग में चलना चाहिए और उस बाग में जा कर के उन पत्तों को इकट्ठा करके आग जलानी चाहिए। तो अब सुखवीर के पास आग भी होती है क्योंकि वो हुक्का भी पीता रहता है चिलम भर भर के। अब जसवंता टाँड़ से उतरता है और जबरा को भी नीचे उतारता है। जबरा को लेकर के वो उस बाग में चला जाता है। उस बाग में जाकर के देखता है तो घना अंधेरा है, लेकिन उसके एक हाथ में आग है जो कि हुक्का पी रहा था, उसी में से थोड़ी सी आग लेकर के आ जाता है और आग को वहीं बाग के कोने पर रख के वो पत्ते इकट्ठे करने लग जाता है। पत्ते इकट्ठे करके उनमें आग लगाता है। तो आग से तपते तपते थोड़ी सर्दी कम होती है। अब सुखवीर जबरा से कहता है कि देखो, मैं आग के ऊपर से छलांग लगाऊंगा। तो सुखवीर आग के ऊपर से छलांग लगा देता है
अब जबरा को कहता है कि तू भी इस पे से छलांग। अब वो जबरा कुत्ता है वो भी कूद जाता है। तो अब इन दोनों की सर्दी कम हो जाती है। अब खेत में कुछ आहट होती है। जबरा भौंक करके खेत की तरफ भागता है, लेकिन सुखबीर वहीं आग में तपता रहता है और उठने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उठता नहीं है। उसको आलस आता चला जाता है और वो सोचता है अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे बहुत सर्दी लगेगी। फिर भी किसी तरह कोशिश करके वो उठता है, 4-5 कदम चलता है खेत की तरफ, लेकिन हवा बहुत ठंडी है। अब वो चद्दर लपेट करके फिर वहीं आग के पास बैठ जाता है। तो आग की लपटें जो है कम हो जाती हैं और आग बुझ जाती है, लेकिन जो राख है वो काफ़ी गर्म है। उसको कुरोदते कुरोदते वो सोचता है जबरा ना जाने क्यों भौंक रहा है, क्या बात है। तो इस तरह से विचार करके सोचता है कि जबरा ही उनको भगा देगा, जो भी जानवर होंगे। तो वो वहीं पे चद्दर पे लेट जाता है और लेटने के बाद सुखबीर को नींद आ जाती है। अब सुखबीर सो जाता है और जब सुबह काफ़ी कड़क धूप निकल जाती है तब जा कर के सुखबीर की आंखें खुलती हैं और देखता है कि उसकी पत्नी उसको जगा रही है और कह रही है कि उठो, खेत का पूरा सत्यानाश हो गया और जो नीलगाय थी वो आ करके पूरा खेत उजाड़ दिया है इन्होंने, और तुम इस तरह से ही सोते रहो, तुम्हारे यहाँ आने का रहने का क्या फ़ायदा, अलग मड़ैया बना के पड़े थे यहाँ पे। तो इस तरह से उसकी पत्नी कहती है और सुखबीर फड़फड़ा के उठता है और इधर उधर देखता है और फिर भाग करके वो खेत की तरफ जा करके देखता है। तो वहाँ देखता है कि उसकी फसल पूरी जो नीलगाय हैं वो खा चुकी हैं। अब सुखबीर की पत्नी बहुत परेशान होती है, लेकिन सुखबीर अंदर से खुश हो रहा होता है और सुखबीर की पत्नी कहती है कि ठीक है, अब फसल गई, अब मजदूरी करना। तो सुखबीर कहता है हाँ ठीक है, मजदूरी कर लूँगा, पर इस पूस की ठंड में मुझे यहाँ मरना तो नहीं पड़ेगा। तो सुखबीर काफ़ी मन ही मन खुश हो जाता है कि अब मुझे यहाँ नहीं आना पड़ेगा और मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो इस तरह से वो मजदूरी करने लग जाता है अपने गांव में। दोस्तों, आज की कहानी में इतना। आज अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।